तो पर्दे के पीछे ना ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक सीक्रेट ट्रेड डील की खबरों ने बांग्लादेश को एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में ला खड़ा किया है। चलिए देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो कहानी का जो मेन पॉइंट है वो यही है। खबरें ये आ रही हैं कि बांग्लादेश अमेरिका के साथ एक सीक्रेट ट्रेड डील करने में लगा हुआ है। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों, और इस डील को इतना सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इस पूरी हलचल की जो जड़ है ना, वो है इंडिया और अमेरिका के बीच हुई एक बहुत बड़ी ट्रेड डील। ये एक ऐसी डील है जिसने, आप कह सकते हैं, साउथ एशिया में ट्रेड के सारे नियम ही बदल दिए हैं और बांग्लादेश को सीधा सीधा मुश्किल में डाल दिया है। इसको समझने के लिए पहले का माहौल समझना जरूरी है। अब तक होता ये था कि अमेरिका में बाहर से आने वाले कई जरूरी सामान पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगता था। मतलब ये एक बहुत बड़ा नंबर था जो ट्रेड को काफी कंट्रोल करता था। और फिर गेम पूरी तरह से बदल गया। अमेरिका ने क्या किया, इंडियन कंपनीज के लिए इसी टैरिफ को 50% से घटाकर सीधा 18% कर दिया। अब आप सोचिए, ये इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए कितना बड़ा फायदा है, और यही बांग्लादेश की सबसे बड़ी चिंता की वजह है। और यहां से मुकाबला एकदम दिलचस्प हो जाता है। देखिए, इंडिया के लिए नया टैरिफ है 18%, लेकिन बांग्लादेश के लिए ये अभी भी 20% पर ही है। अब सुनने में शायद लगे कि अरे 2% में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच बताऊं, ग्लोबल ट्रेड के इस कॉम्पिटिटिव बाजार में ना, यही 2% का छोटा सा अंतर अरबों डॉलर के बिजनेस को एक देश से दूसरे देश शिफ्ट करने के लिए काफी है। तो सवाल यही उठता है कि ये जो 2% का मामूली सा दिखने वाला फर्क है, वो बांग्लादेश के लिए एक नेशनल क्राइसिस क्यों बन गया है। इसका जवाब मिलता है जब हम उनकी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को, मतलब उसकी बनावट को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये जो कंपैरिजन है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। एक तरफ है इंडिया, जो इंजीनियरिंग के सामान से लेकर आईटी सर्विसेज और दवाइयां, मतलब सब कुछ एक्सपोर्ट करता है। उसकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड है, फैली हुई है। और दूसरी तरफ है बांग्लादेश, जिसका एक्सपोर्ट लगभग पूरी तरह से सिर्फ एक चीज पर टिका है, और वो है कपड़ा। उनका पूरा का पूरा इकोनॉमिक ढांचा इसी एक इंडस्ट्री के भरोसे है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। चीन के बाद वो दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा एक्सपोर्टर्स में से एक है। तो जाहिर है, इस इंडस्ट्री पर लगने वाली जरा सी भी चोट सीधा सीधा उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को हिला के रख सकती है। और इसी मजबूरी के बीच वो सीक्रेट डील वाली बात सामने आती है। अगर अमेरिका बांग्लादेश को ये इकोनॉमिक राहत देता है, तो सवाल तो उठेगा ही कि बदले में बांग्लादेश को क्या देना होगा। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर चीज की एक कीमत होती है, कुछ भी फ्री नहीं होता। तो ये सीक्रेट डील आखिर है क्या? देखिए, प्रपोजल कुछ ऐसा है कि कागजों पर, मतलब ऑफिशियली तो दिखाया जाएगा कि बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लग रहा है, लेकिन एक सीक्रेट एग्रीमेंट के तहत अमेरिका असल में उनसे काफी कम टैरिफ वसूलेगा। और ये जो असली वाला नंबर है ना, ये दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा। तो यहां पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है, इंडिया के पास अमेरिका को देने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इस स्पेशल ट्रीटमेंट के बदले में अमेरिका को क्या मिलेगा? पेमेंट किस चीज में होगा? ये पेमेंट पैसे का तो हो नहीं सकता, ये जरूर कोई स्ट्रैटेजिक पेमेंट होगा। और यहीं पर हमें कुछ सुराग, कुछ क्लूज मिलने लगते हैं। पिछले कुछ टाइम से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं जो एक खास पैटर्न की तरफ इशारा कर रही हैं। बांग्लादेश में अमेरिकी मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ रही है, चिटगांव में अमेरिकी सैनिकों के होने की खबरें हैं, और अमेरिकी जनरल खुद रीजनल सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री संबंधों पर जोर दे रहे हैं। ये सब जुड़ता जा रहा है। ये सारी कड़ियां जब मिलती हैं तो हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जाती हैं जिसके बारे में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसके पूरे इलाके के लिए बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल नतीजे हो सकते हैं। और ये कई ऐसे सवाल खड़े कर रहा है जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। और इस सिचुएशन को और भी गंभीर ये बात बनाती है कि ट्रंप जैसे नेता, वो अपनी स्ट्रेटेजिक मांगे रखने में बिल्कुल नहीं हिचकते। वो तो खुलेआम कहते हैं, मुझे एक मिलिट्री बेस चाहिए, मुझे जमीन चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश से भी भविष्य में ऐसी ही कोई बड़ी कीमत वसूली जाएगी? देखिए, ये पूरा मामला सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल यह है कि क्या ये सिस्टम वाकई पारदर्शी और निष्पक्ष है?
अगर देशों के बीच इस तरह से सीक्रेट डील्स होने लगें तो फिर इन पब्लिक अग्रीमेंट्स का मतलब ही क्या रह जाएगा? और आखिर में हम सब इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं। ग्लोबल ट्रेड के इस हाई स्टेक्स गेम में जब किसी देश की इकोनॉमी दांव पर लगी हो तो उसे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है, और क्या वो कीमत कभी-कभी बहुत ज्यादा हो सकती है?